एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ बजट। जो हैं की बजट है उस पर हम लोग कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप देखे नहीं हो तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट की हम इंपॉर्टेंस बताते हैं दोस्तों। जो हमारा इकोनॉमिक सेक्शन है बिहार का, वो सिर्फ क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे से। इसमें आपको लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं, क्योंकि बजट में आपको बजट ही नहीं, आपका जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, वो सब भी आएगा और हम लोग वो सब भी करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे दोस्तों, तो खासकर आपको दिखा होगा कि बजट में आपको परसेंटेज के साथ साथ आपको फैक्ट भी याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है। 63वां का उठा के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। और बता दूं कि करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, इसमें आपको हम पूरे साल का करंट अफेयर्स सिर्फ बिहार स्पेसिफिक करवाएंगे, ठीक है। इधर उधर से तो आप कर ही लिए होंगे, बिहार स्पेसिफिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके अलावा बिहार का क्वेश्चन इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें इससे पहले 4 वीडियो डाला जा चुका है, उसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तक कवर कर चुके हैं, एग्रीकल्चर के बाद हम कवर करेंगे। जो पहला पार्ट नहीं देखा है ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, देखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों फीचर्स ऑफ बजट, बजट की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो देखो, बजट जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का, उसमें जो एस्टिमेटेड है कि कितना भाई इस साल GDP होना चाहिए स्टेट का, ये सब है ना, विशेषताएं में आता है, फीचर्स में आता है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस कितना होना चाहिए, फिजिकल डिफिसिट कितना होना चाहिए, और ये दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, इसलिए दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए, तो इस बजट के अनुसार जो हमारा स्टेट का जो GDP होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता होगा कि GDP क्या होता है। एक साल में जो बिहार में प्रोडक्शन होता है ना, उसका वैल्यू, उसका जो रुपया में जो कीमत है ना, डेट इज़ GDP, ठीक है। तो बोला गया है कि बजट जो हमारा आने वाला, जो बजट में बोला गया है कि इस साल लगभग हमारा GDP कितना होने वाला है, तो होने वाला है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितना होने वाला है? 7,56,226 करोड़ रुपए एट करेंट प्राइस, मौजूदा कीमत पर, ठीक है। तो ये जो करोड़ रुपए है ना, यही आपको याद करना है, ठीक है। और इसमें कोई ट्रिक, कोई ये सब नहीं है, बस आपको याद करना है तो करना है, ठीक है। आपको रटना होगा, बार बार आप इसको देखिए, PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है कि इसको बार बार रटिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो ग्रॉस स्टेट GDP है, जिसको हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं, वो कितना बताया गया है? एस्टिमेटेड है दोस्तों, ये नहीं कि कंफर्म। एस्टिमेटेड मतलब क्या है कि इतना तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। 7,57,226 करोड़। और अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के कंपेयर में करें, तो 2019 के कंपेयर में ये 11%, 2019 के कंपेयर में दोस्तों ये कितना है? 11% ज़्यादा है 2019-20 के कंपेयर में। और 2020-21 के कंपेयर में 4.7% ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए, वही हिंदी में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, कि खर्च। जो बजट में भी बताया गया है कि हम इतना, हमारा GDP है, इतना हम लोग पैसा प्रोडक्शन करेंगे, तो GDP बजट में एस्टिमेटेड बताया भी गया है ना कि भाई हमारा इतना खर्चा है। बजट में हम लोग जनरली क्या करते हैं? पैसा निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? तो जो स्टेट का जो ट्रेजरी है, खजाना है, स्टेट का जो बैंक है, स्टेट का जो होता है ना खजाना, उससे हमको पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो खर्चा कितना है? तो जितना तुम निकालोगे उससे कम ही खर्चा होगा ना दोस्तों। तो अब स्टेट का कितने करोड़ का बजट था, ये तो मैं बताया हूँ पहला पार्ट में। अब देखिए खर्चा कितना है, ये एस्टिमेटेड है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि 2,18,303 रुपया हम खर्च करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 2 भागों में बांटे, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यय जो है, एक्सपेंडिचर है, अगर इसको 2 भागों में बांटे, तो एक आता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब दोनों का जिसको अगर हिंदी में देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं राजस्व व्यय, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं पूंजी खाता, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए अब क्या है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, जिसको राजस्व व्यय बोलते हैं, वो क्या होता है कि सपोज करो कि आप सरकारी नौकरी उकरी कर रहे हो, तो आपको सैलरी वगैरह मिलता होगा, तो ये सब जो आता है ना दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो आता है ना, जो आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो, मतलब कहीं आप जिससे आपको पैसा आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, जिससे आपको इन फ्यूचर रिटर्न आने वाला है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जनरली माना जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा।
इन फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है कि जैसे आपको सैलरी किसी को देना है, किसी को लोन हम लिए हैं तो उसको हम इंटरेस्ट देंगे, सरकार भी लोन लेती है, ठीक है। तो जो हमारा पूरा जो एक्सपेंडिचर है 2,18,303, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, तो ऑलरेडी हमने बता रखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें बताया गया है कि कितना है, 1,77,071.39 करोड़, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 41,231.31 करोड़। जनरली क्या होना चाहिए, अगर हम देखें डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। तो ये भी दोनों को आप याद रखिएगा, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वेरी बिग कंपटीशन, समझ लो। मान के चलो आप दोस्तों कि 5-6 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे और आपको रेस में आना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो जो नॉर्मल तरीके से पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा। अभी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम 2019-20 से कंपेयर करें तो कितना बढ़ा है भाइयों, तो ये बढ़ा है 23%, समझ गए। तो बिहारी लैंग्वेज में क्या है, बुझला कि ना, 23% बढ़ा है 2019-20 में हम कंपेयर करें तो दिस इज अबाउट एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं टोटल रिसिप्ट। अब देखो, अब सरकार, हर साल सरकार के यहाँ कुछ पैसे भी तो आती है ना वो दोस्तों। अब पैसे कैसे आती है, वो आपको टैक्स से आती है, समझ रहे हो, जो आप इनकम टैक्स वगैरह ले लो या जो जीएसटी वगैरह ले लो, ये सबसे पैसे आती है सरकार को, ठीक है। तो सरकार बजट में बताया है कि हमको कितना पैसा आएगा, कुल प्राप्ति हमको कितना होगा, तो वो बताया 1,86,697 करोड़। आप सोच रहे होंगे ना कि साला इतना करोड़ है, कैसे याद करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको सारे याद करने होंगे। 1,86,997 करोड़ रुपए टोटल रिसिप्ट। एक नंबर से 33,000 लड़के बाहर हो जाते हैं, तो एक नंबर का इंपॉर्टेंस याद करिएगा और उसको याद करना होगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल कितनी प्राप्त होगा हमें, 1,86,697 करोड़, जो 2019-20 से कितना है, 23% है। वो भी 23% था जो ऊपर वाला, अभी भी 23% है, ठीक है। अब रेवेन्यू सेविंग, हम कितना सेविंग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना है दोस्तों, 9,196 करोड़, ठीक है, जो जीडीपी का 1.21 करोड़ है, सॉरी 21% है, ठीक है। तो मानो कि हमारा जीडीपी हम जो देखे थे ना, उसका सिर्फ हम 1.21% जो है ना, प्रतिशत जो है ना, हम सेव कर रहे हैं, बाकी हमारा खर्च हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो फिस्कल डिफिसिट क्या है, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, बहुत को जो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको तो पता होगा फिजिकल डिफिसिट क्या है, लेकिन जिसको पता नहीं है ना, उसको हम देसी भाषा में समझा रहे हैं कि भाई देखो, जितना खर्च हुआ और देखो कितना हमारा खर्च हुआ है, कितना पैसा आया है, ठीक है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल लो कि डेफिसिट है तो आपको घाटा लगा होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि आपने खर्च ज़्यादा किया होगा, आपके पास पैसा कम आया होगा, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। मतलब क्या है कि सरकार के पास जितना पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये अलग है, इकोनॉमिक्स में घुसना नहीं है, सीधे साधी भाषा है कि सरकार के पास जितना रुपया आ रहा है उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो सरकार वो ये एस्टिमेटेड बताया है कि 2021 या 21-22 बजट में कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होने का जो चांस है ना, वो है 22,510.78 करोड़। इतना हमें घाटा लगेगा, मतलब जितना हम पैसा कमाएंगे उससे इतना ज़्यादा हम खर्च कर देंगे। तो इसको अगर हम परसेंटेज में देखते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछता है भाइयों, तो यही है 2.97%, यही पूछता है कि फिजिकल डेफिसिट अभी अनुमानित जो नया बजट आया उसमें बिहार सरकार का कितना बोला है, तो हमें 2.97 फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, मतलब इतने का घाटा लगने वाला है। तो जो 2.97 वाला कंसेप्टवा है ना, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वहाँ आप इधर उधर देखते रहिएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ बजट के कुछ प्रोविजन हम कर लिए। अब बजट का जो मेजर इनिशिएटिव है, पॉलिसी है बजट का, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके इकोनॉमिक सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन, सब जगह आएगा, ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेजर इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव है दोस्तों 7 निश्चय योजना 2, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में। PDF देखो, अकेला इंसान हूँ मैं और PDF खुद बनाता हूँ, खुद मेंस, खुद क्विज कराना, लॉट ऑफ वर्क, मतलब समझ रहे हो ना, सब खुद करना होता है, कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए पैसा और हम हैं कंगाल, तो खुद करना होता है। तो बस हम तभी कर पाएंगे ना जब आप दूसरे को आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, मुझे मोटिवेशन आएगा कि नहीं मेरे पर बहुत की उम्मीदें हैं, उम्मीद को पानी नहीं फेरना है, समझ रहे हो ना। तो देखो, तो 7 निश्चय योजना 2 मेजर इनिशिएटिव है।
अगर इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन पहला आएगा कि जो सरकार जो सात निश्चय योजना पार्ट तो पहला था, अब सेकेंड जो निकाला है उसको 2020 और 21 के लिए कितना रुपए दिया है। तो मेरे हिसाब से इसको जवान पर याद कर लीजिए, वो दिया है दोस्तों 4,671 करोड़ रुपए। ठीक है, सात निश्चय योजना सेकेंड के लिए 2020-21 के लिए बिहार सरकार 7,000 बोल दिया ना, 4,671 करोड़ रुपए दिया है। ये जो करोड़ रुपए है ना, डेट शुड बी रिमेंबर, इसको अब जवान पर याद रख लो। ठीक है, अगर सात निश्चय योजना सेकेंड को देखेंगे तो कौन कौन से निश्चय योजना है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान रहेगा। तो पहला, इसको बस आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्या है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन दे सकता है कि 4-5 ऑप्शन दे देगा और इसमें से बोलेगा कौन सा योजना है सात निश्चय में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों, पहला देखिए कि क्लीन सिटी डेवलपमेंट सिटी, स्वच्छ शहर विकास शहर, इरिगेशन वाटर फॉर एवरी फील्ड, मतलब हर क्षेत्र के लिए सिंचाई का पानी, प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति बिहार, युवा शक्ति बिहार का प्रगति। ठीक है, उसके बाद चौथा देखिए क्लीन विलेज एंड प्रोस्परस विलेज, स्वच्छ गांव एंड समृद्ध गांव। पांचवा देखिए स्ट्रॉन्ग वीमेन एंड कैपेबल वीमेन, मजबूत महिलाएं एंड सक्षम महिलाएं। ठीक है, छठा देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, सभी के लिए सुविधाएं, स्वास्थ्य का सुविधाएं। और सातवां है सुलभ संपर्कता। ठीक है, तो ये सात जो है ना एक बार दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन आए तो देख ले कि हाँ भैया कौन है कौन नहीं है। ठीक है, और एक और क्या याद करना है आपको कि कितना करोड़ रुपए दिया गया एक साल इस 2020-21 के लिए, तो 4,671 करोड़। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा बहुत इस जो सात निश्चय है ना उसके कुछ स्कीम है, उसके अंदर कुछ स्कीम लॉन्च किए गए हैं। जो सात आपको प्रोग्राम दिख रहा है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार सरकार कुछ स्कीम लॉन्च किया गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, ऐसा स्कीम का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, जिसमें सारे गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, उसी को हम देखेंगे। तो देखिए आप क्या करने का प्लान किया बिहार सरकार। पहला किया है कि बिहार सरकार क्या करेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा। ठीक है ना, कहाँ पर, जितने भी पॉलिटेक्निक एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों, वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा का देखिए, दूसरा है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, कौन सा डेवलपमेंट सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और टूल्स रूम होगा हर डिवीजन में। तीसरा देखिए, तीसरा दोस्तों है कि थर्ड पॉइंट है कि अगर आप 5 लाख रुपया ग्रांट और लोन 5 लाख तक प्रोवाइड किया जाएगा यूथ को और वीमेन को, जो हम लोग यूथ हैं और जो महिलाएं हैं उनको 5 लाख तक पैसा दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। क्यों, नया स्टार्ट, कोई अगर नए बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं तो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर चौथा पॉइंट देखिए, चौथा स्कीम क्या है इस सात निश्चय में। बोला गया है कि मेरे हिसाब से ना सबसे अच्छा स्कीम मुझे यही लगा है, फीमेल स्टूडेंट अगर आप सीनियर सेकेंडरी करते हो तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा, सिर्फ महिलाएं के लिए, महिलाएं छात्र के लिए है। और अगर आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते हो, मतलब 12वीं तक पढ़ाई कर लेते हो ना, तो यू विल गेट 25,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा 50,000 रुपये। तो महिलाएं लग जाएं। ठीक है, पैसा भी मिल रहा है, अब कितना चाहिए, पैसा मिल रहा है, 35% रिजर्वेशन मिल रहा है, हाई चांस है कि ग्रैब करो इसको और निकल जाओ, अपने पैरों पर खड़ा रहो। ये जो पैट्रियार्की सोसाइटी है उससे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, स्कीम नंबर 5वां देखिए, टेली मेडिसिन, पैथोलॉजी स्क्रीनिंग वगैरह किसके लिए, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर ये सब के पेशेंट है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये सब लगाया जाएगा। तो मतलब अब बिहार, अब देखो अब स्कीम में है, लगाया जाएगा कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू बजट अगर आप इन फ्यूचर आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो तो यू विल गेट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सबके लिए आपको सुविधा मिलेगा, टेलीमेडिसिन मिलेगा, पैथोलॉजी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। समझे कि नहीं। अब आइए छठवा देखिए, छठवा है कि जो भी घर, जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है अर्बन एरियाज़ में, और जिसके पास रहने को शेल्टर वुल्टर नहीं है, ओल्ड एज पर्सन को, उसको क्या मिलेगा, उसको भी हेल्प किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में गलत हो गया है, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास घर नहीं है, गरीब है, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, उनको शेल्टर होम वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब हम सेकंड देखते हैं, एजुकेशन से लेकर बजट में क्या दिया गया है, शिक्षा से लेकर, शिक्षा ही सब चीज़ है, समझ रहे हो ना। अगर आप देखिएगा बिहार में तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन पता नहीं पैसा सब कहाँ जाता है, लोग सब अपना घर में रख लेता है। आज तक एजुकेशन सेक्टर का विकास नहीं हुआ है। जो आप वोट दिए होंगे आप स्कूल में ही दिए होंगे, जाकर कंडीशन देख लिया
लीजिए, देख सकते हैं हर साल बिहार में दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन में दिया जाता है। और पता नहीं है हमारा बिहार का एजुकेशन डेवलप होता है कि उस पैसा का अपने घर का एजुकेशन डेवलप करते हैं, लोग क्या करते हैं पता नहीं लगता है। एनीवे हमको देखना है एजुकेशन, वी हैव टू सी द एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें बात किया गया है डिजिटल बिहार प्रोग्राम का, ठीक है। मेरा तो कहना है भाई कि सबसे पहले जो अभी का जो कंडीशन है उसको आप सुधार लो पहले, तब डिजिटल देखना। मेरे हिसाब से सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, उसमें टीचर्स अच्छा होना चाहिए, तब बाद में डिजिटल करते रहना। लेकिन एनीवे जो पूछा है तो करना है हमें। अब डिजिटल बिहार प्रोग्राम में क्या बोला है दोस्तों कि जो 6 क्लास से ऊपर जितने भी बच्चे लोग हैं ना, उसको कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसका ट्रेनिंग मिलेगा भैया? कंप्यूटर का ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 2021-22 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है इसमें कि हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपका क्वेश्चन आए, एक कमेंट करके बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका किसने उसको, जो कमेटी है उसका हेड कौन था? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट है ना, इसको आप जबान पर याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जिसको हम बोलते हैं उच्च शिक्षा में, देखो सकल नामांकन अनुपात कहाँ बढ़ाएगा दोस्तों? ये हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। कितना करना है ये आप टारगेट याद रखिएगा, 50% करना है 2035 तक। मतलब जो हायर एजुकेशन है उसमें सकल नामांकन अनुपात को 50% तक करना है, कब तक? 2035 तक। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है ना उसमें ये सब खोला जाएगा, जिसमें आप स्किल डेवलप कर सकते हैं आपका। उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसमें आपको जैसे हिंदी में देखो तो कौशल विकास एंड उद्यमिता विभाग, समझ रहे हो ना, उसके लिए कितना पैसा दिया गया है? 110 करोड़। ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और ये बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ भी अलग से अलॉट किया गया है। एक तो आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में तो एंटरप्रेन्योरशिप तो बढ़ाया ही जाएगा, डिपार्टमेंट खोला जाएगा उसके लिए, और स्किल डेवलपमेंट 2 डिपार्टमेंट खोला जाएगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके लिए 110 करोड़ दिया गया है। लेकिन एक अलग से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 220 करोड़ अलॉट हुआ है। डेट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 200 करोड़ रुपया दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा हर IIT में। पता नहीं ये लोग सिर्फ बजट बनाते हैं कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। हाँ, जो अब इम्पोर्टेंट है ना उसको ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट एकेडमी खोला जाएगा, कहाँ पर दोस्तों? राजगीर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर खोला जाएगा? राजगीर में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीमेन के लिए हायर एजुकेशन में और एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा दिया गया है। तो हायर एजुकेशन में वीमेन को कितना दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है 600 करोड़, ठीक है, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको हायर एजुकेशन में हेल्प किया जाएगा। और बिजनेस वगैरह करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको कितना दिया गया है? तो उनको दिया गया है 200 करोड़। तो ये है हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो बजट में बताया गया है। अब हम आते हैं ग्रामीण और शहरी विकास के क्षेत्र में बजट में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट वाला रीजन, ठीक है। अब आइए देखिए, अब देखो, अब बाईपास और फ्लाईओवर बनाने के लिए कितने दिए गए हैं? 200 करोड़ रुपए दिए हैं, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। और जो स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ कि BPS का कोई भरोसा नहीं है। जो हम बोलेंगे ना, जिसको रटना है तो उसको रटिएगा। ये सब बस आप नज़र में देख लीजिएगा कि वहाँ पर आया तो ऑप्शन में मार दे। बहुत सारी स्कीम है, वेरियस स्कीम है हाउसिंग को लेकर, हाउसिंग फॉर ऑल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये सब के लिए कितना दिया गया है? तो 7,767.13 करोड़, ठीक है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, कौन सा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? तो पटना में, बेगूसराय में, छपरा में, भागलपुर में, आरा, बक्सर, हाजीपुर में। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल में ही बजट में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, हिंदी में भी इसको रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ही बोलते हैं, इसको लागू करने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है? तो में 3-4 को डिस्ट्रिक्ट दे देगा, बस जो है सामने, तो डिस्ट्रिक्टवा याद कर लीजिएगा। पटना हो गया, बेगूसराय, छपरा, भागलपुर 4, आरा, बक्सर, हाजीपुर 86, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाई चांस है कि इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ई होगा। नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको आपको याद करना होगा। पटना में मेट्रो बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? ये लक्ष्य आपको याद होना चाहिए, 2024 तक हमको बना देना है। कितना करोड़ रुपए लगेगा? 1 करोड़ भी याद रखिएगा, 111 करके याद रखिए ना, आप मार दीजिएगा वहाँ पर। अरे शुरू में 3 को 1 था, ऐसे करके याद रखिए। तो कितना है? 11,165.96 करोड़,
ठीक है। उसके बाद क्या है कि कितने लेंथ की है, तो ये भी याद रखिएगा 32.479 करोड़ अप्रॉक्स याद रखिएगा ना कि यार 32.5 करोड़ के आसपास है। तो 3 चीज़ याद रखना है, 11,165.96 करोड़, ठीक है, 2024 तक, और 32 किलोमीटर बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर में, जो बूढ़े लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या किया गया है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, जो ओल्ड एज है, ओल्ड जो बूढ़े लोग हैं उसके लिए 990 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। मेरे हिसाब से एक बार ध्यान रखिएगा, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ओवरऑल जो सोशल वेलफेयर के लिए जो पैसा दिया गया है ना, वो 8,159.15 करोड़ है, ठीक है। और BC EBC इस सब के लिए वेलफेयर के लिए भी 1,749.44 करोड़ है। SC ST के लिए भी 1,803.28 करोड़ है, ठीक है। माइनॉरिटी के लिए 162.36 करोड़ है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं अभी सामने आप स्क्रीन पर दिख रहा है ना, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछते नहीं है। लेकिन हम क्या है ना बता रहे हैं कि कहीं पूछ दे तो हमको रिस्क क्या लेना है भैया, थोड़ा बहुत दिमाग में देख लेना, ठीक है। एक बार 2-3 बार एक बार रिवीजन मारोगे ना तो हो जाएगा। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए पब्लिक हेल्थ सर्विस में आएगा क्वेश्चन कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए बजट में कितना रुपया दिया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये दिया गया है 400 करोड़ रुपए, ये 400 याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम कल्चर में देखते हैं। देखो, अब ऊपर हिंदी में है, नीचे हिंदी इंग्लिश में, नीचे हिंदी में है, ऊपर इंग्लिश में है। तो हिंदी वाले घबराना मत, ठीक है ना, सबका ख्याल रखा गया है यहाँ पर। कल्चर में क्या है ना कि कल्चर मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाबोधि कल्चरल सेंटर कहाँ पर बन रहा है भैया, ठीक है। महाबोधि कल्चरल सेंटर कहाँ पर बन रहा है, तो क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन देंगे, वैशाली दे देंगे, ठीक है ना, नालंदा दे देंगे, आप गड़बड़ा जाइएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि आंसर हो जाएगा बोध गया में बन रहा है। और कितने करोड़ का बन रहा है, कितने करोड़ रुपए लगेंगे, तो 145 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि बुद्धा श्यामक दर्शन म्यूजियम, ठीक है ना, ये मैं कराया भी हूँ। बुद्धा श्यामक दर्शन म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है, तो बनेगा दोस्तों ये पटना में बनेगा। 2 चीज़ याद रखिएगा, महाबोधि कल्चरल सेंटर गया में बन रहा है 145 करोड़ रुपए, और बुद्धा श्यामक दर्शन म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है, पटना में बन रहा है। एक और इम्पोर्टेंट है APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। अब इस साइंस सिटी में आप साइंस का शेयर कीजिएगा, स्पेस का शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हम मजाक की बात है, हमें बस फैक्ट याद रखना है, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बने चाहे ना बने उससे हमें क्या लेना देना है। ये कहाँ पर बनेगा, पटना में बनेगा। तो कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा महाबोधि कल्चरल सेंटर गया में 145 करोड़, बुद्धा श्यामक दर्शन म्यूजियम कहाँ, पटना में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बन रहा है भैया, तो पटना में बन रहा है, ठीक है। अब हम चले आगे, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए आप देख लीजिएगा, बतवा सेम ही है। अब देखिए, अब लास्ट है जो बजट का, जो पंचायती राज सेक्टर है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज के लिए कितना एलोकेट हुआ है पैसा, तो ये ध्यान से अब थोड़ा याद कर लीजिएगा, 9,544.93 करोड़, ठीक है। अब देखो, अब नीचे जो है ना वो ओनली फॉर थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए हम लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आने की कम संभावना है। लोहिया स्वच्छ योजना 2 के लिए 50 करोड़ एलोकेट हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सैनिटाइजेशन वगैरह जो है ना, स्वच्छता कैसे रहना चाहिए, कोरोना है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा, ठीक है। का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब याद रख लीजिएगा ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मुझे यही कि पूछेगा पंचायती राज के लिए कितना रुपया दिया गया है, बस, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें भी बोला गया है कि पंचायती राज संस्थान केंद्र भी खोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया ना दोस्तों कि थैंक यू, हैव अ नाइस फ्यूचर। दैट मीन्स यहाँ तक क्या करा ना दोस्तों कि हम लोग बजट सारे कर लिए, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि बजट का कोई क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको बार बार देखना है। फैक्ट याद करने में दिक्कत होंगी तो उसको लिख लीजिए, जहाँ पर पढ़ रहे हैं ना आप टेबल के सामने चिपकाव कर लीजिए कि जाते समय एक नज़र मार लो, बैठते समय एक नज़र मार लो, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला पार्ट नहीं देखा है ना, वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ देख लीजिए। और बस हमें एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर विथ योर फ्रेंड्स। व्यूज़ आते हैं तो मन करता है बनाने का, नहीं आते हैं तो हमें क्या है, अपना तो चल ही रहा है जीवन, समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको ये चैनल पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगला हम लोग आएंगे फाइनेंस कमीशन करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे सब करना है बिहार का, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।